कक्षा 11 के भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम ले रहे हैं अध्याय नंबर 3, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना ये चैप्टर का नाम है। इसमें पृथ्वी की संरचना हमने टॉपिक लिया है। देखिए, तीसरा चैप्टर शुरू हुआ है आज। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आप जानेंगे। जो पृथ्वी के नीचे पृथ्वी की संरचना है उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे तभी हम जानेंगे। तो ध्यान से सुने। सुनने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इससे आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुँच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु धरातलीय चट्टानों की सहायता ली जाती है। जो चट्टान है वो 3 मानी गई है। देखिए, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरिक चट्टान। सबसे ऊपर अवसादी चट्टान मानी जाती है, उसके नीचे रूपांतरित चट्टान मानी जाती है और सबसे नीचे आग्नेय चट्टान मानी जाती है। तो ये वे चट्टानें हैं जो खनन क्षेत्रों से प्राप्त की जाती हैं। इसके आंतरिक भाग में कई प्रकार की परतें पाई जाती हैं। सबसे पहली है आपकी परत भूपटटी। भूपटटी क्या है? देखिए, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है बच्चों, उस पृथ्वी की ऊपरी सतह को भूपटटी कहा जाता है। ठीक है, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जो एक पतले आवरण की तरह पृथ्वी के आंतरिक भाग को घेरे हुए या ढके हुए। ठीक है, यह एक भंगुर परत है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब इसको किसी पदार्थ से खोदते हैं, काटते हैं, तो इसका जल्दी ही अपरदन हो जाता है, टूट जाती है। भूपटटी स्थल मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी मोटाई सभी जगह एक जैसी नहीं होती है। महासागरों में इस भूपटटी की जो मोटाई है मात्र 5 किलोमीटर है, जबकि जो हमारे महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों के नीचे जो इसकी मोटाई है वो 30 किलोमीटर है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी जो मोटाई है सभी जगह एक जैसी नहीं है। महासागरों के नीचे भूपटटी की चट्टानें बेसाल्ट से बनी हैं और महासागरों के इनका जो घनत्व है, महासागरों के नीचे इनका जो घनत्व है वो 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ठीक, इसके आगे दूसरा है मेंटल। पृथ्वी अर्थात भूपटटी के नीचे का जो भाग है वो मेंटल कहलाता है। ठीक, इसकी गहराई मोह अशांत क्षेत्र से प्रारंभ होकर के 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। मेंटल का जो ऊपरी भाग है उसको दुर्बलता मंडल कहा गया है। ऊपरी भाग जो है कमजोर होता है, इसलिए इसको दुर्बलता मंडल कहा जाता है। जहां भूकंप तरंगों की गति अत्यंत मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। एक अनुमान के अनुसार दुर्बलता मंडल का जो विस्तार है बच्चों वो 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस परत का जो घनत्व है वो 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ये जो अवस्था है पृथ्वी की, मेंटल जो है, ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। एक तीसरी परत है क्रोड। ठीक है, क्रोड देख लें। क्रोड में मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई तक मानी गई है। यही एक असंबद्ध क्षेत्र की उत्पत्ति है जिसे गुटेनबर्ग असंबद्धता क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक, क्रोड को 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य क्रोड और दूसरा है आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड को तरल अवस्था में माना गया है, जबकि इस भाग में भूकंप की जो तरंगे होती हैं वो ऐसे तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती। ठीक, ऐसे टाइप की जो तरंगे होती हैं मुड़ी हुई। आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। इसमें घनत्व बढ़ जाता है और इसका जो घनत्व है वो 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर प्राप्त होता है और यह निकिल एवं लोहे से बनी है, इसलिए इसको ठोस परत माना गया है। इसे निफे कहते हैं।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं, श्वेस महोदय ने इस पृथ्वी की परत को 3 भागों में विभाजित किया है। वो है सियाल, शिमा और नीफे। भूप्रॉपर्टी जो है, जो ये परत है भूप्रॉपर्टी, उसको उन्होंने सियाल कह दिया है। उसके बाद मेंटल जो परत है उसको उन्होंने सीमा बोल दिया है, और यहाँ करोड़ जो परत है उसको उन्होंने नीफे कह दिया है।